अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 में 13 मैचेस खेले जा चुके हैं और आज आराम का दिन है और कल से टूर्नामेंट लाहौर में शिफ्ट हो रहा है, जबकि कराची में भी कल मैच खेला जाएगा। इसके हवाले से तफसीलात अगली आने वाली वीडियो में आपके लिए पेश करूंगा, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, कल के मैचेस का टाइम टेबल। लेकिन अहम चीज़ ये है कि अब तक खेले गए 13 मैचेस में पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी है। अगर हम ये मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ माहरीन को राय दें तो या उनको इंतखाब का मौका दें तो वो मुझे लगता है ऐसा है कि हर किसी की प्लेइंग 11 में कोई ना कोई तब्दीली हो सकती है, क्योंकि हर कोई मुख्तलिफ जाविये से किसी खिलाड़ी को देखता है, मुख्तलिफ जाविये से प्लेइंग 11 बनाता है। लेकिन अगर हकीकी तौर पर एक जो मेरिट के ऊपर अगर हम प्लेइंग 11 बनाएं तो फिर उसमें हमें आपको स्टेट्स को दिखाना पड़ता है, कारकर्दगी देखना पड़ती है कि अब तक खेले गए 13 मैचेस में कौन कौन से प्लेयर्स अपनी पोजीशन के एतबार से नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे, और इसी की बुनियाद पर ही जो सिलेक्शन हो तो फिर उसको मेरिट पर कहा जा सकता है। और यही पैमाना हमने यहाँ अपनाया है। हो सकता है कि इस हवाले से किसी का कोई फेवरेट खिलाड़ी जो है जगह ना बना सका हो इसमें, लेकिन अगर हम कारकर्दगी के एतबार से देखें तो यही बेस्ट प्लेइंग 11 है जो कि आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, जो अहम खिलाड़ी है नंबर 1 पोजीशन के लिए, वो है मोहम्मद रिजवान, जो कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, और इस प्लेइंग 11 के कप्तान भी उनको रखा गया है और विकेट कीपर भी वही होंगे। अगर उनकी कारकर्दगी की बात करें तो वो पाकिस्तान सुपर लीग 2023 में अब तक के टॉप स्कोरर हैं। 5 इनिंग्स खेली हैं, सिर्फ एक बार वो 50 से कम स्कोर पर आउट हुए जब वो 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, क्योंकि कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ जो उनका टारगेट था सिर्फ 111 रन का टारगेट था, इसलिए उनका जो टारगेट पहले ही चेस हो गया, इसलिए वो 28 स्कोर पर नॉट आउट रहे। अगर इस मैच में भी उन्हें बड़ा स्कोर करना होता तो शायद इस इनिंग्स में भी वो 50 प्लस स्कोर करने में कामयाब रहे थे। बहरहाल 5 इनिंग्स में वो 109.66 की एवरेज के साथ मजमूई तौर पर 329 रन बना चुके हैं और 144 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी और 3 फिफ्टियाँ बनाई हैं। रवां सीज़न में वो PSL करियर की पहली सेंचुरी बना चुके हैं, तो उन्हें पहली पोजीशन पर रखा है। और उनके साथ जो दूसरे ओपनर हैं वो है मोहम्मद हारिस, जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही शानदार है। अगर उनकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में जिन प्लेयर्स ने कम से कम 100 रन बनाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट भी उनका हो चुका है। और PSL 2023 में भी उनका स्ट्राइक रेट शानदार है, 186.20 और 108 रन बना चुके हैं। 27 की एवरेज है, एवरेज ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन अगर तेज़ी से के साथ अगर आप अपनी टीम को इस तरह का आगाज़ देते हैं, ख़ास तौर पर पावर प्ले में, तो इसके जो है बहुत मानी होती हैं या मानी रखते हैं इस तरह के रन्स, इसलिए मोहम्मद हारिस को तरजीह दी गई है। और उसके अलावा जो तीसरे नंबर पर यानी कि 1 डाउन पोजीशन पर जो खिलाड़ी हैं वो मुल्तान सुल्तान के रेली रसो हैं, जो कि टूर्नामेंट के दूसरे टॉप स्कोरर हैं। 218 रन बना चुके हैं 4 मैचेस में, 2 फिफ्टियाँ शामिल हैं इसमें, 168.99 यानी कि लगभग 167 का स्ट्राइक रेट है, 72.66 की एवरेज के साथ खेल रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट और एवरेज शानदार है, इसलिए उन्हें इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। और चौथे नंबर पर आज़म खान, जो कि गुज़िश्ता मैच में धुआंधार बैटिंग करने में कामयाब रहे थे। 42 गेंदों पर उन्होंने कोयटा ग्लेडिएटर्स, जो कि उनकी साबका टीम थी, उनके खिलाफ 97 रन बनाए थे, 8 छक्के भी लगाए, 9 चौके भी लगाए। तो उनकी धुआंधार बैटिंग जारी है जिस तरह गुज़िश्ता मैच में वो खेले, और उसकी वजह से वो PSL 2023 के टॉप स्कोरर की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आने के साथ साथ दूसरे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के मालिक बन गए हैं, जिनके आगे सिर्फ मोहम्मद हारिस हैं जिन्होंने कम से कम टूर्नामेंट में 50 रन किए हैं। उनमें ये दूसरे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करने वाले खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा वो 11 छक्के लगा चुके हैं, जो कि मुश्तरका तौर पर टूर्नामेंट में अब तक किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज़्यादा छक्के हैं। इसलिए आज़म खान की जो जगह है वो लामुहाला बनती है। और जो 5वें नंबर पर यहाँ पर वैसे डेविड मिलर और आसिफ अली के दरमियान मुकाबला है। डेविड मिलर ने 3 इनिंग्स खेली हैं, उनमें 50 की एवरेज है, 169 का स्ट्राइक रेट है, 150 शामिल है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आसिफ अली को देखें तो उन्हें जब 2 इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका मिला, 3 इनिंग्स में 75 रन बनाए हैं, रन कम है उनसे, लेकिन जो एवरेज है क्योंकि वो 2 बार नॉट आउट रहे हैं
और मैच फिनिशर के लिए नॉट आउट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस एतबार से देखा जाए तो 75 उनकी एवरेज है, 178 का स्ट्राइक रेट है और इसलिए उन्हें डेविड मिलर पर तरजीह दी जा सकती है। यहाँ पर चॉइस हो सकती है, मेरे ख्याल में दोनों ऑप्शन बेस्ट हैं, डेविड मिलर भी और आसिफ अली भी। लेकिन चूंकि आसिफ अली आखिर में एक ओवर में ज़्यादा रन्स बना सकते हैं और कई बार ऐसा साबित कर चुके हैं, इसलिए आसिफ अली को तरजीह दी गई है 6ठे नंबर पर। और उसके अलावा 7वें नंबर पर कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम हैं। उनकी कारकर्दगी PSL 2023 में बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों शोबों में शानदार रही है। 166 रन बना चुके हैं और एक 50 स्कोर की है, 11 छक्के लगा चुके हैं, जो कि मुश्तरका तौर पर किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज़्यादा छक्के हैं। PSL 2023 में 172.91 का स्ट्राइक रेट है और 83 की एवरेज है। ये बैटिंग कारकर्दगी ही उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने के लिए काफ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ वो बॉलिंग में भी उनका जो प्लस पॉइंट है वो शानदार है। एक तो वो इकनॉमी रेट के अतबार से बड़े कामयाब बॉलर जा रहे हैं और 5 मैचेस में 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जिनमें 3-16 की जो कारकर्दगी है वो भी शामिल है। इस बार गो के वो रन ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका इकनॉमी रेट मजमूई तौर पर 7 रन फ़ी ओवर के इर्द गिर्द है, जो कि जदीद क्रिकेट में ज़्यादा ख़राब नहीं कहा जा सकता। और उसके अलावा 7वें नंबर पर जेम्स निशम, जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे हैं, उनकी बैटिंग और बॉलिंग कारकर्दगी दोनों को मिलाया है। यहाँ पर कैरन पोलार्ड को भी तरजीह दी जा सकती थी, लेकिन बॉलिंग की वजह से जेम्स निशम उनसे आगे रहे, इसलिए बतौर ऑलराउंडर उन्हें टीम में रखा है। 4 मैचेस में वो जो एक बार नॉट आउट रहते हुए 72 रन बनाए हैं, 38 की बेस्ट इनिंग्स है, 24 की एवरेज है, 141 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा, जबकि 4 मैचेस में 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे, 8.21 उनका इकनॉमी रेट रहा। इसलिए बतौर ऑलराउंडर जेम्स निशम को कैरन पोलार्ड पर तरजीह दी गई है। और उसके अलावा जो स्पिनर के तौर पर उसामा मीर, जो कि अब तक पाकिस्तान सुपर लीग 2023 में तीसरे टॉप विकेट टेकर हैं, उन्हें बतौर स्पिनर इस टीम का हिस्सा बनाया है। अगर उनकी कारकर्दगी की बात करें तो अब तक 5 मैचेस में 9 विकेटें हासिल कर चुके हैं, 3-22 की कारकर्दगी शामिल है, 6.70 उनका इकनॉमी रेट रहा, 13.3 उनका स्ट्राइक रेट है, यानी कि हर 13वीं गेंद पर लगभग वो विकेट हासिल कर रहे हैं और फी विकेट के लिए 15 से कम रन दे रहे हैं। तो इस शानदार कारकर्दगी की बदौलत उन्हें PSL 2023 के अब तक के जो मैचेस खेले गए हैं उनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। और इसके अलावा 9वें नंबर पर जो मुकाबला है वो है शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली के दरमियान। अगर दोनों की कारकर्दगी देखें तो कारकर्दगी के अतबार से हसन अली की जगह बनती है, जबकि इम्पैक्ट के लिहाज से देखें तो शाहीन शाह अफरीदी का ज़्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन हसन अली ने 2 मैचेस में 6 विकेटें हासिल की हैं, 3.35 की कारकर्दगी शामिल है और इसके अलावा वो मैन ऑफ द मैच भी रहे एक मैच में। और दूसरी जानब शाहीन शाह अफरीदी ने एक ज़्यादा मैच खेला है और एक कम विकेट हासिल की है, 17.60 उनकी एवरेज रही है फ़ी विकेट के लिए, जबकि हसन अली ने निस्बतन 5 रन कम दिए हैं फ़ी विकेट के लिए। अलबत्ता उनका जो इकनॉमी रेट है कदरे महंगा रहा शाहीन शाह अफरीदी के मुकाबले में। तो यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो कारकर्दगी है, जो विकटें हैं, वो बता रही हैं कि हसन अली ज़्यादा बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पर किसी हद तक एतराज़ ज़रूर किया जा सकता है कि हसन अली की जगह शाहीन शाह अफरीदी को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन कारकर्दगी के अतबार से देखा जाए जो कि अब तक कारकर्दगी सामने आई है उसके मुताबिक हसन अली ही ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की प्लेइंग 11 के 10वें नंबर पर जो खिलाड़ी मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद हसनैन, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के टॉप बॉलर हैं। अब तक 8 विकेटें हासिल कर चुके हैं 5 मैचेस में। उनका इकनॉमी रेट 8.15 रहा है, 14.2 उनका स्ट्राइक रेट रहा और शानदार फॉर्म में है। उनकी जो पेस है वो भी शानदार निकल रही है, 3-13 की बेस्ट कारकर्दगी समेत वो विकेटें हासिल कर चुके हैं। और ये 10 प्लेयर हैं, जबकि इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर एहसानुल्लाह को प्लेइंग 11 का हिस्सा रखा है। और एहसानुल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के पहले 13 मैचों में सबसे ज़्यादा 12 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे हैं, जिनमें 5 विकेटों की कारकर्दगी भी शामिल है एक मैच में। और इसके अलावा 5 मैचेस में उनका जो इकनॉमी रेट है वो भी शानदार है, 5.54 यानी कि गेंदों से कम रन दिए हैं, हर 9वीं गेंद पर विकेट हासिल करने के अलावा फ़ी विकेट 9 रन दिए हैं, जो कि इंतहाई शानदार कारकर्दगी है। तो इस बुनियाद पर अगर आखिर में एक निगाह डालते हैं जो बेस्ट प्लेइंग 11 बनती है पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की, वो इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस ओपनिंग करेंगे, 1 डाउन पोजीशन पर है रिसाओ, जिसके बाद आज़म खान, डेविड मिलर, इमाद वसीम, जेम्स निशम, उसामा मीर, हसन अली और उसके अलावा मोहम्मद हसनैन और एहसानुल्लाह, ये पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की बेस्ट प्लेइंग 11 है अब तक की कारकर्दगी के आइन मुताबिक।